नंबर है उसका, बोल दो उसको ज्वाइन कर ले। हाँ। यशु कहाँ गए पता नहीं। ठीक है कोई नहीं, देख लेते हैं, छोटा सा है। तो आपको ध्यान है कि दो डाइस है, डाइस वन एंड डाइस टू। तीन कैसे आएगा? पहले वाले में सम तीन के लिए आपके दो डाइस है, तो जो आपके नंबर आएंगे वो कहाँ से आएंगे? अगर पहले वाले में वन आता है तो दूसरे वाले में टू होगा, तभी तो थ्री होगा। नेक्स्ट वाले में अगर टू आता है और पहले वाले में वन आता है तो सम आपका थ्री होगा। हाँ या ना? बात नहीं करो। हेलो, आवाज़ आ रही है निष्ठा? यस सर। ठीक है, मैं फ़ोन नहीं चलो। नेक्स्ट, अगर हमारा, बात नहीं बच्चे, अगर हमारा थ्री होता तो यहाँ पे कुछ भी लिखते तो उसका सम तो हमेशा थ्री से ज़्यादा आएगा ना। तो हमारे पास टोटल फेवरेबल इवेंट कितने हो गए? दो। और पॉसिबल इवेंट कितने थे? टोटल पॉसिबल इवेंट हमारे कितने हैं? सिक्स टू द पावर टू, क्योंकि हमारा क्या कह रहा है, दो डाइस हैं, तो कितने हो जाएंगे? 36। और फेवरेबल इवेंट हमारे कितने हुए? दिस वन, टू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज थ्री इज इक्वल टू आपका टू डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू वन बाई
18। क्लियर है ये? नोट कर लिया? तो नोट करो ना, आवाज आ रही है। हाँ, तो कर लो नोट। तो इसमें क्या था, इसमें ये था ना, डाइस 1 है और एक डाइस आपका 2 है। सम के लिए आपको क्या होगा, पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में 2 आएगा, तभी तो हमारा टोटल सम क्या होगा, 3 होगा। दूसरे वाले में 2 आएगा, पहले वाले में क्या आएगा, 1, तभी तो हमारा सम क्या होगा, 3 होगा। तो ये हमारे दो हो गए। क्लियर? 7 का निकालिए आप, 7 का निकालो। पेन चलाना पड़ेगा 7 का ऐसे निकालने के लिए। 1/6। अगर पहले में आपका ये नोट हो गया ना, पहले में 1 होगा, दूसरे में क्या होगा, 6, 7, ये तो हो ही जाएगा, आगे नहीं लिखा। दूसरे में अगर 2 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, यही होंगे ऑप्शन। इसके आगे तो है नहीं कुछ। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना? तो टोटल हमारे आपके पॉसिबल इवेंट तो यही 36 ही है। फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 6। तो 6/36 इज इक्वल टू 1/6। सम 7 होना चाहिए। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 1 7। क्लियर है? तो ये सारे हो गए। इसके अलावा और कोई आपका फेवरेबल इवेंट दिख रहा है क्या, नहीं? तो बस यही है ऑप्शन। ऐसे आप क्या करना ना, शुरू से एक तरफ ऐसे ही स्टार्ट करते जाओ, फिर उधर उसको ऐड करते जाओ। क्लियर? लास्ट है इसका एक क्वेश्चन। सम इज मोर देन 10। ये करो, ये थोड़ा सा ठीक है, बताओ। सम इज मोर देन कितना होगा, 1/12। ठीक है, आया इसका। हाँ, तो ये 10 से ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा इसके पास, या तो 11 हो या फिर 12 हो। सम दोनों का, या तो सम 11 हो सकता है या 12 हो सकता है। 12 से ज़्यादा होगा क्या, 12 से ज़्यादा होगा क्या, नहीं, क्योंकि डैश में आपका क्या है ना, टोटल मैक्सिमम आपका 6 होता है। 6 + 6 करोगे तो 12 आएगा। तो 11 वाला की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, पहले में अगर 5 आएगा तो दूसरे में 6 आएगा, दूसरे में अगर 6 आएगा तो इस वाले में 5 आएगा। इसके अलावा कोई 11 आएगा नहीं। तो एक ये दो हो गया, दूसरा वाले में क्या है, 12 ले आना है। तो इसका आपका एक ऑप्शन ही 6, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो टोटल क्या होंगे आपके, 3, 3/36। ऐसे ही पूछेगा, फिर पूछेगा किसी का डिफरेंस दे देगा,
कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इफ द डिफरेंस इज वन, डिफरेंस इज टू, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा, फाइंड द गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ऑन द फर्स्ट कॉइन, थ्री ऑन द सेकेंड कॉइन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहले किया था ना हेड एंड टेल वाला, यही आएगा। तीस, पता नहीं क्या चल रहा है, नेट नहीं चला है क्या? देखेंगे वो। हाँ बच्चा, एक ऐसे ही क्वेश्चन आएगा अभी। परम्यूटेशन कम्बिनेशन वाले आते हैं, तो वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन वाला एक होता है ना, हाँ पी, हाँ वही वाले। तो उसका एक टॉपिक है, तो वो लास्ट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरे बच्चे कॉमर्स। हाँ वही बता रहे हैं। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी जो परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो बता दूंगा मैं। थ्योरम वगैरह वो वाला नहीं आएगा, वो मैथमेटिक्स वाले पे आता है। मैथमेटिक्स के वो प्रॉब्लम टोटल आते हैं, फेवरेबल इवेंट वाला जो होता है ना, उसमें कैलकुलेट करते हैं। हाँ वो नहीं, उतना नहीं पूछेगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो मेनली आपके डाइस से और इससे पूछेगा। रीजनिंग की बात करते हैं, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ठीक है। देखो फोन, लॉक करके दो मेरे को। हाँ तो दो मेरे को, ठीक है। नहीं चिपकेगा। अल्फ़ाबेट टेस्ट आपका भी ले लूँगा मैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट में, हाँ ये 15-20 मिनट का ही है, ज़्यादा नहीं, इसमें कर लोगे जितने करोगे। 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आधे, 3 बजे, 3:30 बजे तक छूट जाओगे। अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको बताया था, आपको नंबरिंग वगैरह याद है तो ठीक है, लिख लेना ABCD, क्लियर है ना, ये वाले अल्फ़ाबेट। इसमें क्वेश्चंस हम डायरेक्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपका जैसे क्वेश्चन देता है कि मान लो इन्फॉर्मेशन है, एक वर्ड है इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन लेटर से क्या क्या वर्ड मीनिंगफुल बन सकते हैं, एक ही आ सकता है, या फिर उसको हम रीअरेंज करते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, देखा होगा ना, पहले ए से वर्ड आता है, फिर ए से आता है, फिर B आता है। हाँ तो वही है, तो आइडिया एक बता देता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक एक बस 4 हैं, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो कर लेना। तो एक बस बता देता हूँ, इसको रिवाइज करने की उतना कोई ज़रूरत नहीं है, बट देख लो क्या होता है। उसको बोल देना, कोई जाके बोल देना। फ़ोन कर दो, नंबर होगा ना, नंबर होगा, फ़ोन कर दो। IT, नहीं नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर
यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड इमीडिएटली। यूजिंग द वर्ड इमीडिएटली। क्या बच्चा? ये ऊपर वाला। हम्म, पता है इमीडिएटली दिया हुआ है, इसमें आपको कह रहा है कि कौन सा वर्ड जो जो लेटर यूज किए गए हैं इससे करके इसमें हम बना सकते हैं। ठीक है, पहले वाले में आप देखो डी है, आई भी है, ई भी है और टी भी है। क्लियर है यहाँ पे? इस वाले में भी क्या है, एल है, यहाँ पे एल है, ए के लेवल है, टी टी भी है, ई भी है। इसमें क्या है आपका, इसमें दो एल है, कहीं है दो, नहीं है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे देगा। बाकी मीडिएट वाले को भी चेक कर लेना एक बार क्रॉस। एम भी है, एम भी है, ई भी है, डी भी है, आई भी है, ए टी है। हाँ ऐसे ही आता है ज़्यादातर, अभी तो एक ये टाइप है, इस तरह का एक क्वेश्चन आता है। कर दूं? जो टाइप्स आते हैं वो एक एक मैं बता दे रहा हूँ एटलीस्ट। हाउ मैनी, हाँ तो एक ही दो क्वेश्चन आएंगे, एक ही आएगा मैक्सिमम। हाउ मैनी मीनिंगफुल, हाँ, वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी meaningful word can be formed using the first, using the first, second, sixth and seventh, first and seventh letter of information। क्लियर है? कितने बनेंगे? पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है, कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं किससे, लेटर दे रखा है ना, फर्स्ट से, सेकंड से, सिक्स से और सेवन से। तो फर्स्ट वाले पे कौन सा है, फर्स्ट पे एम ए आई एन है, वन, दूसरा आपका सेकंड एन, नेक्स्ट आपका क्या, सिक्स, वन, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये, और लास्ट वाला क्या है, सेवन। तो हमारे पास कौन से वर्ड हो गए, आई एन एम ए। क्लियर है? तो एक तो ये बन गया, क्या हो गया? क्या क्या बोले? ठीक, बाद में बताना मेरे को। मेन हो गया। इसके अलावा और कुछ बन सकता है क्या, बताओ? तो आपका केवल एक ही वर्ड बन रहा है, दैट वन इज मेन, मेन हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसे वर्ड दे देते हैं
जो आपके लेटर्स होते हैं उससे दो भी बनते हैं, ठीक है। तो जितना आपका वोकैब स्ट्रांग रहेगा तो उसमें आपका आ जाएगा। तो एक इस तरह का एक टाइप आता है, क्लियर है? नोट कर लिया? नोट कर लो। एक और देखते हैं। विच विल बी द सेकेंड लास्ट if all of them are arranged all of them are arranged alphabetically as in dictionary ऑप्शन ए है। बात नहीं बच्चे। एनालिटिक्स, एनालिसिस, एनालिस्ट, अरिथमेटिक। करो इसको। क्या होगा? पढ़ो इधर क्या बोल रहा है। हम्म। हम्म। क्या क्वेश्चन देख रहे हो? तो क्वेश्चन देख के आंसर देख के बता रहे हो? तो फिर क्या देख रही हो? पहले ये तो देख लो। इसमें क्या है, सेकंड लास्ट कह रहा है। पर तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे, ये सारे वर्ड हैं, तो इसमें क्या है आपका? ए। ए। ये तो आपको पता है। दूसरे वाले वर्ड पे यहाँ एन तक सारे सेम है, ये आर है, क्लियर है। तो आर तो ऑब्वियस सी बात है एन के बाद से आता है, तो ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पोजीशन। फिर ए ए ए ये तीनों, एल 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 ये भी है, वाई 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 ये भी सेम है। नेक्स्ट में आपका इसमें ये क्या हो गए? एस है, ये भी एस है। उसके बाद ये टी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? थ्री, ये टू, यही तो होगा। तो क्या होगा इसे? तो वही मैं कह रहा, ये वाले में आपका, ये वाली जो एस है, एस के बाद से क्या आएगा आपका? एस के बाद से ये, इस वाले पोजीशन में इन दोनों में कौन सा पहले होगा, पहले ये बताओ। हाँ तो
ठीक है, ठीक, वो समझ गया, ये सही कह रहा है, पहले वाला ये टी आएगा, यहाँ पे एस है, तो ये आपको पता चल गया ये थ्री होगा। इन दोनों में से मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन पहले पे आएगा, अगर मान लो पूछ लेता ये वाला। क्लियर है? तो इन केस अगर सेकंड की जगह ये कुछ और पूछ जाता है, व्हाट विल बी द एट द फर्स्ट पोजीशन, तो आपको ये पता चल जाता है ये। पर ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है सेकंड लास्ट, यानी तीसरी पोजीशन, वन टू थ्री, चार है तो सेकंड लास्ट मतलब क्या होगा, थर्ड। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा ये। हाँ, सेकंड लास्ट पूछा है ना, चार बच्चे हैं उसमें से सेकंड लास्ट कौन आएगा, जो तीसरी पोजीशन पे होगा। पांच होते तो सेकंड लास्ट कौन होता, जो चौथी पे होता। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, दो और हैं इसमें। If all letters involved painting are are rearranged as they appear in English alphabet test, as English alphabet test series, then the position of how many letters, then the position of how many letters are unchanged, how many letters remain changed. कह रहा है कि पेंटिंग को अगर रीअरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज, यानी आपका डिक्शनरी वाले सेम ऑर्डर में सीरीज, तो कितने आपके जो लेटर्स होंगे उनकी पोजीशन अनचेंज रहेगी, मतलब वहीं पे रहेंगी। जैसे मान लो पी पहले पोजीशन पे है तो पी पहले ही रहेगा। तो इसको रीअरेंज करके देखो कितना हो रहा है। पेंटिंग है तो पहले क्या आ जाएगा आपका ए, दूसरे पे क्या आएगा, रीअरेंज किया हमने तो पहले हमारा ए आएगा, दूसरे पे आई, हाँ है ना, पहले पे ए आ गया, दूसरे पे ये वाला आई आ गया। क्लियर है? उसके बाद से क्या आएगा, जी आएगा ना, जी भी तो है इधर, जी हो जाएगा, एन टी। अब देखो पोजीशन, देखो इसकी पोजीशन देखना है कि किसकी पोजीशन किस लेटर की आपकी चेंज अनचेंज है। पी चेंज हो गया, ए चेंज हो गया, आई केवल एक आपका जो बच रहा है दिस वन, थर्ड पोजीशन किस पे, यही सब बता रहे थे मेरे को। ये और ये थर्ड, तो केवल वन लेटर आई रिमेन्स अनचेंज्ड। केवल आपका ये वाला, ऐसे तीन चार और दे देता तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले आपको
डिक्शनरी में जैसे लिखते हैं ना, ABCD आता है, फिर उसका C आएगा, फिर D आएगा, फिर E आएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करके जो पूछेगा वो निकाल देना, ठीक है। लास्ट एक है बस केवल, उसके बाद से आप करो इसको। रिटर्न इंग्लिश अभी मिलेगा 10 मिनट बाद। ऑर्नामेंट, ओरेकल, ओबेसिटी, ऑर्बिटल, टॉवेल। अब ये पूछ रहा है, हाँ बच्चे, टॉयलेट कहाँ लिखा है इसमें? कह रहे टॉयलेट, टॉवेल लिखा है। इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है डिक्शनरी के ऑर्डर में, ठीक है। और सीक्वेंस बनानी है, ठीक है। मतलब कौन पहले आएगा। हाँ तो मैं नंबरिंग दे दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। अब इसकी कर लोगे। थर्ड, पहले पे थर्ड आएगा। टू, थ्री। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या पूछा हूँ मैंने पहले ये एक 3 2 बाद में क्वेश्चन क्या मैंने बोला? क्वेश्चंस ये है, आपको जितने वर्ड हैं उसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज अकॉर्डिंग टू दी, वो तो मैं सीधे सीधे ऐसा है तो निकाल लोगे। अब इनको क्या है, सारे वर्ड को रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। देन फाइंड द सीरीज, या देन फाइंड द फर्स्ट पोजीशन, फाइंड द वर्ड विच कम ऑन फर्स्ट प्लेस, जो पहली प्लेस पे कौन आएगा। क्लियर है? तो आपको इसमें देखो, पहले इसको रीअरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। जैसे ए है यहाँ पे, तो इसको रीअरेंज करोगे तो क्या आएगा, पहले ए आएगा, उसके बाद से और क्या आ सकता है, ई। तो ऐसे रीअरेंज करना, फिर उसके बाद से देखना कि पहली पोजीशन पे कौन आएगा, फिर जो वर्ड बनेगा उसमें आपको फाइंड आउट कर। हाँ तो तभी तो मैंने दिया है कि ऐसे। स्किप नहीं करना है, इसको कर लेना, क्या कर मतलब ज़्यादा मैंने इसलिए दे दिया। उसमें 3 4 दिया रहेगा, एक एक्स्ट्रा दिया है मैंने टॉवेल वाला, जिसलिए टी लिख गया था। तो ये 4 रहेगा। 4 में छोटे छोटे रहेंगे, मैक्सिमम 4 लेटर या 5 लेटर के। तो इसको रीअरेंज करो और फिर उसको देखो कौन से पहले पे। सिंपल है, समझ गया ना लॉजिक क्या है, समझ गया ना। सीरीज को अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करो, फिर उसको हद खत्म कर दे।
एक क्वेश्चन बस खत्म। ठीक है। वो टॉपिक वैसे ही लॉजिक रीजनिंग और ये वाला जो पोर्शन है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल वाला, तो इसमें आपको बस ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है, बस हाँ लॉजिक लगानी होती, देखना पड़ता है कि पता चले कि आइडिया तो हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। कितना हो रहा है? 256। हाँ ठीक है। कोई आया क्या ऑनलाइन? अच्छा ठीक है। 'रॉन्ग फिगर आउट इन सीरीज', इसमें क्या होता है, एक आपका सीरीज ऑफ फिगर दिया रहता है, तो वही जैसे मैंने प्रीवियसली आप लोग पढ़ाया था ना, एक मैच करने वाला एक फिगर बताया था, तो सेम वही रहता है कि आपको इसमें से एक डिफरेंट जो होता है, कोई सेट्स ऑफ लॉजिक जो होते हैं टोटल आपके सीरीज़ के बन रहा है, सीरीज़ की बात कर रहा है, होता है ना कि एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, फिर एक आपका एक पोजीशन छोड़ के दूसरी पे जा रहा है, फिर नेक्स्ट दूसरी से तीसरी पे जा रहा है, तो जो सेट्स ऑफ लॉजिक होता है उससे जो डिफरेंट करता है या डेविएट होता है, उसी को हमें निकालना है। रॉन्ग फिगर आउट इन सीरीज कौन सा रॉन्ग होगा? तो फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन देते हैं, मान लो 1। हाँ ये लास्ट ही। 2। बताओ। इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ मैं दे रहा हूँ ऑप्शंस, कौन कौन सा है। ए, बी, सी, डी, ई, यहाँ तक है। ऐसे इसमें है। ठीक है, पहले वाले में बताइए। डी आया किसी का साथ? ये पहले इसको देखो, यहाँ से अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो दो हो रहा है। ठीक। और दूसरा अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है आपका, पहले वर्टिकल था हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, या तो आप कह लो क्लॉकवाइज था तो प्लस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसमें आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ से जा रहा है ये दो हो रहा है, इसमें तीन है ये चार हो जा रहा है। ठीक है। इस वाले में क्या हो जा रहा है, पाँच हो जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ से चार से पाँच हो रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू है डी, तो ये यहाँ पे मतलब चार से चार जा रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी तीन होना चाहिए, तो ये फिगर जो है रॉन्ग है दिस सीरीज का। यहाँ पे क्या होगा, तीन होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकेंड अल्टरनेट पे क्या हो रहा है, एक एक वर्टिकल वाली लाइन इंक्रीज हो रही है। पहला यहाँ पे दो हुआ, इस वाले में तीन होगा, इस वाले में चार होगा। सेम आपका लॉजिक यहाँ भी लग रहा है, वो हॉरिजॉन्टल वाले में यहाँ तीन है, इस वाले में चार है, यहाँ पे क्या है, पाँच है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? एक लास्ट और बस खत्म। तो बस हो गया ना। अभी कहाँ, चार तो बजे, 5 मिनट के लिए मैंने ब्रेक दिया था ना, अभी 3 बजा। बस एक लास्ट बता दो फिर चले जाना। अच्छा मॉक टेस्ट के लिए भी देना क्या, रुकना है? रुकना अभी नहीं क्या क्या?
मैसेज गया होगा ना। अच्छा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पहले ये देख लो। ठीक है चलो, कोई नहीं, खत्म हो जाएगा। अभी रुक जाओ, पहले पूछ लेते हैं मैडम से मॉक टेस्ट का क्या है, ठीक है। मैसेज गया होगा ना। ठीक, रुक जाओ, मैं बात करके आ रहा हूँ, अभी बैठो, आराम करो, ठीक है। बंद कर दीजिएगा, स्टॉप कर दीजिएगा इसको, ठीक है। हाँ बंद कर दीजिए। मीटिंग में बच्ची होगी, उसको